आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स, जो कि सेल की एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। एक सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। तो आज हम लाइसोसोम को पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है। मेन फंक्शन इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग। मतलब कि इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन। डाइजेशन किसकी और कैसे, ये हम आगे पढ़ते हैं। डिस्कवरी इसकी डी ड्यूब ने 1949 में की थी। इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर तब किया गया था। जो वर्ड लाइसोसोम है ये दो वर्ड से निकला है, एक लाइसिस और एक सोमा। लाइसिस जो है इसका मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा मीन्स बॉडी। तो लाइसोसोम का मतलब हुआ स्प्लिटिंग बॉडीज, मतलब जो बॉडीज किसी भी चीज़ को स्प्लिट करती हैं, ब्रेक डाउन किसी चीज़ की करती हैं, डाइजेशन करती हैं, उन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। हमने न्यूक्लियस को भी पढ़ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी, उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ को भी। यहाँ तक हमने सारा जो फंक्शनिंग है वो सारी पढ़ ली थी। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है लाइसोसोम, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम जो है ऑर्गेनेली, इसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। इस ऑर्गेनेली के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन क्यों होती है? ब्रेक डाउन ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ सेल्स। सेल की बेटर हेल्थ के लिए जो डैमेज्ड पार्ट है सेल का, उसकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है। या अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल में एंटर हो गया है जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, तो उसकी भी डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम करेगा। ओके। लाइसोसोम में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन हो रही होती है किसी भी चीज़ की इन द प्रेजेंस ऑफ और बाय द यूज़ ऑफ वाटर। ओके। तो जो हमारे पास एक ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, लाइसोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन कर रहे हैं वाटर को यूज़ करके। हर चीज़ की एक पीएच होती है जिसकी बेस पे कहा जाता है कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके। तो जो साइटोप्लाज्म है उसकी नेचर जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन जो लाइसोसोम है उसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट है और इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो अगर स्लाइट लीकेज हो जाए, कुछ एंजाइम्स इधर से निकल आए, तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते साइटोप्लाज्म में। ओके। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो एक्टिवली फंक्शन परफॉर्म सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। ठीक है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उनकी फंक्शनिंग के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूट्रल है, तो अगर स्लाइट लीकेज हो जाती है तो वो बाहर आके कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, मतलब वो बाहर आके कोई भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ये पूरा बैग जो है वो रप्चर हो जाए तो इस केस में ये सेल को, साइटोप्लाज्म को हार्म करेगा। इस वजह से इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है कि इसका रप्चर होना जो है वो सेल को किल करता है। ओके। ब्रेक डाउन प्रोटीन्स की अमाइनो एसिड में करता है लाइसोसोम, लिपिड की फैटी एसिड में। अब जो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है, लाइक देखें प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन बनी हुई है अमाइनो एसिड से, तो ये प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, डिपेंड अपॉन नीड के क्या ज़रूरत है और किस लिए ये कर रहा है इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाती है लाइसोसोम की कंपोजिशन। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन की पढ़ी थी, न्यूक्लियर इन्वेलप की पढ़ी थी। हर मेम्ब्रेन, हर ऑर्गेनेली की कंपोजिशन किसी ना किसी चीज़ से हुई है। तो जो लाइसोसोम है ये प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से कंपोज हुए हुए हैं।
उसके बाद लास्ट पे आ जाता है इनका फंक्शन, जो कि हमने स्टार्ट पे ही पढ़ा था कि बेसिक फंक्शन जो है वो इनका डाइजेशन है। अच्छा, सबसे पहले डाइजेशन आ जाती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, कि सेल के अंदर डाइजेशन होना। ठीक है, मतलब सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर ही डाइजेशन। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बैक्टीरिया या किसी भी वायरस को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, जब उन्होंने किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को इनगल्फ कर लिया तो लाइसोसोम ने उसके साथ अटैच होना है और उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं ना, तो वाइट ब्लड सेल जो हैं ये डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। इन्होंने वाइट ब्लड सेल ने उस बैक्टीरिया को और वायरस को जो भी हुआ उसको इनगल्फ कर लेना है, उसको खा लेना है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद लाइसोसोम ने उस वाइट ब्लड सेल के साथ अटैच होना है और ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देनी है उस बैक्टीरिया या वायरस की। ओके, उसके बाद अगला जी ऑटोफेजी। ये है सेल्फ ईटिंग। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनेली फंक्शनलेस है सेल में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनेली, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखें कि अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, कोई सेल की और ऑर्गेनेली कोई वो प्रेजेंट हैं, क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो वो राइबोसोम कोई उस फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो वो गार्बेज है सेल में। तो लाइसोसोम ने क्या करना है कि उनको खा लेना है, उनको डाइजेस्ट कर लेना है। बाद आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल्स, कि जो सेल्स पुराने हैं, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर सकते, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। हमने पढ़ा कि जो लाइसोसोम्स हैं इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, कि इन्होंने रप्चर हो जाना है जब फुली, तो सेल की डेथ हो जानी है। उसके बाद है हेल्प इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की हो रही होती है उसमें ये लाइसोसोम जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं कि आप एग्जांपल ले लें फ्रॉग की। जब फ्रॉग अपनी स्टार्ट पे अभी डेवलप हो रहा होता है, इनिशियल स्टेजेस पे होता है, तो उसकी एक टेल भी होती है पीछे, तब फ्रॉग को कहते हैं टेडपोल। लाइसोसोम ने उस टेल को कट कर देना है ब्रेक डाउन करके, और बाद में वो फ्रॉग बन जाना है। मतलब फ्रॉग बन जाना है टेल-लेस। पहले टेल्ड था, बाद में वो टेल-लेस, कि जो भी एडिशनल बॉडी पार्ट है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि डिजीज़ लाइसोसोम की वजह से। लाइसोसोम की वजह से हमारी बॉडी में क्या डिजीज़ हो सकते हैं। एक डिजीज़ है टे-सेक्स। ये कैसे होता है कि लाइसोसोम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा लिपिड की ब्रेक डाउन में, तो वो लिपिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है ब्रेन में, ब्रेन सेल्स में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसे टे-सेक्स कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम सारे को समराइज करें, लाइसोसोम जो हैं वो बने हुए हैं प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से। इनकी फंक्शनिंग है डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो हो सकती है किसी ऑर्गेनेली की भी, सेल की भी, किसी बैक्टीरिया की भी, वायरस की भी, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी, किसी ऑर्गेनेली की भी, किसी सेल की भी, या किसी प्रोटीन की या लिपिड की ब्रेक डाउन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।